कितना हुआ? 7 फीट होगा। मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं उनको छोटा कराया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। सोचिए एक पल के लिए, एक जज है हमारे देश का जिसने पूरे सबूतों के साथ गवाहों के बयानों के आधार पर हत्या के एक मामले में 14 दोषियों को सजा सुनाई है और उसी फैसले के बाद आज उस जज का पुतला सरेआम जलाया जा रहा है। उसका नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसकी धार्मिक पहचान को ताना मारा जा रहा है, उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यह सब हमारे ही देश में हो रहा है, उसी देश में जिसको हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल मानते हैं, जिसके संविधान की किताब को सर माथे पर रखकर हम चलते हैं। और आज वही संविधान, वही न्यायपालिका सरेआम जलाई जा रही है, धमकाई जा रही है। और दोस्तों, जो वीडियो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई हम 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं या कहीं किसी जंगल राज में पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं। एक खबर जिसने पूरे देश की न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया और दूसरी खबर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां मुहर्रम को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा सख्त फैसला सुना दिया है। इन दोनों खबरों को आज मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा और आपसे कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछूंगा, सवाल जिनके जवाब हम सबको मिलकर तलाशने हैं। तो शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जो इस समय सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ये वीडियो पंजाब के मोहाली का बताया जा रहा है और इसमें जो दिख रहा है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक भीड़ है, बड़ी सी भीड़, और उस भीड़ के बीच में जल रहा है एक पुतला। अब पुतला किसका जल रहा है? ये कोई आम राजनेता का नहीं है, ये किसी फिल्म स्टार का नहीं, ये किसी अधिकारी का नहीं, ये पुतला जल रहा है हमारे देश की एक जज का। जी हां, आपने सही सुना, एक जज का पुतला। उस जज का नाम है तबस्सुम खान। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक जज का पुतला जलाने तक नौबत पहुंच गई। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। मामला है साल 2022 का। हुआ यह था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाजिर अहमद। उस पर एक भीड़ ने गो तस्करी का शक किया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है शक किया, यानी सबूत नहीं था, गवाह नहीं था, सिर्फ शक के आधार पर 14 लोगों की एक भीड़ ने नाजिर अहमद को घेर लिया और फिर शुरू हुई पिटाई। इतनी पिटाई कि उस आदमी की जान चली गई। ये 2022 की घटना है। मामला कोर्ट में पहुंचा, सबूत इकट्ठा हुए, गवाह आए, बयान दर्ज हुए और सालों चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज तबस्सुम खान ने सबूतों और गवाहों के आधार पर 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब आप ही बताइए, क्या इसमें जज ने कुछ गलत किया? क्या इसमें न्यायपालिका ने कुछ अनुचित किया? बिल्कुल नहीं। ये तो वही काम था जिसके लिए जज होती हैं। ये तो वही काम था जिसके लिए हम न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। सबूत देखो, गवाह सुनो और जो दोषी है उसे सजा दो। यही तो कानून का राज है, यही तो लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन इस फैसले के बाद क्या हुआ ये देखिए। कुछ लोग, कुछ संगठन जो खुद को कथित गोरक्षक बताते हैं, वो सड़कों पर निकल आए और इस बार उनका निशाना न्याय व्यवस्था थी। उनका निशाना खुद वो जज थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया। पुतला नहीं जलाया गया दोस्तों, सिर्फ नारेबाजी नहीं हुई, बल्कि उस जज को खुलेआम धमकाया जा रहा है, उसकी हत्या की धमकी दी जा रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह कि उसकी धार्मिक पहचान को निशाना बनाया जा रहा है, उसको मुल्ली कहकर बुलाया जा रहा है। सोचिए, एक जज जो अपना कर्तव्य निभा रही है, जिसने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, उसको आज उसकी जात, उसके मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। मुल्ली जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है कि जो गौ हत्या करता है वो मुल्ला खुलेआम घूम रहा है। और भाई, अगर वो जज मुसलमान नहीं होती तो क्या होता? अगर उसका नाम तबस्सुम खान नहीं होता, अगर उसका नाम मीरा शर्मा होता या रश्मि सिंह होता, तो क्या उसका पुतला नहीं जलाते? तब क्या आप ये कहते कि नहीं, ये तो हमारे मजहब की है, इसका फैसला सही है? बिल्कुल नहीं। तब आप कुछ और नाम लेकर उसको निशाना बनाते, क्योंकि असल में आपकी समस्या ना उसके मजहब से है, ना उसके फैसले से है। आपकी समस्या इस बात से है कि आप कानून को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते। आप ये मानते हो कि अगर भीड़ ने किसी को मार दिया तो उसको कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भीड़ का तर्क है कि उसने जो किया धर्म के नाम पर किया, इसलिए वो ऊपर है कानून से। ये सोच कितनी खतरनाक है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर ये सोच जीत गई दोस्तों, तो फिर इस देश में कोई कानून नहीं बचेगा, कोई संविधान नहीं बचेगा। फिर हर भीड़ अपनी मर्जी का राजा बन जाएगी, हर भीड़ अपनी मर्जी की सजा देगी और जो जज ईमानदारी से फैसला सुनाएगा उसका पुतला जलाया जाएगा, उसको धमकी दी जाएगी, उसकी जान खतरे में डाली जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी जज की जगह होते, अगर आप एक ईमानदार जज होते और आपके सामने ऐसा कोई मामला आता, तो क्या आप सच्चाई के साथ फैसला सुनाने की हिम्मत कर पाते?
जब आपको पता हो कि फैसला सुनाते ही भीड़ आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएगी, आपके बच्चों को धमकी मिलेगी, आपके परिवार को मारने की बात कही जाएगी, क्या आप ऐसी हालत में सच्चा फैसला दे पाएंगे? मुझे डर है कि बहुत सारे जज अब डरने लगेंगे, सच बोलने से डरने लगेंगे, सही फैसला सुनाने से डरेंगे। ये डर सबसे बड़ी हार है हमारे लोकतंत्र की, सबसे बड़ी हार है हमारे संविधान की। और यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर किसी को कोर्ट के किसी फैसले से असहमति है, अगर लगता है कि लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, तो हमारे संविधान ने रास्ता दिया है, हाई कोर्ट जाइए, अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां जाकर अपनी बात रखिए, सबूत पेश कीजिए, अपने वकील के माध्यम से दलीलें दीजिए। अगर आपकी बात में दम है तो ऊपर की अदालत आपके पक्ष में फैसला देगी। ये है तरीका, ये है सभ्य समाज का तरीका। लेकिन पुतला जलाकर, धमकी देकर, गालियां देकर क्या आप कानून बदल सकते हैं? क्या आप किसी जज को डराकर अपने पक्ष में फैसला करवा सकते हैं? अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला राज आ जाएगा। जिसके पास सबसे बड़ी भीड़ होगी वही जीतेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गुंडे होंगे वही जीतेगा, और ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी, सच्चा आदमी हारता रहेगा। क्या यही चाहते हैं हम? क्या यही भारत बनाना चाहते हैं हम? और दोस्तों, ये मामला अकेले पंजाब के मोहाली का नहीं, ऐसे प्रदर्शन कई राज्यों में हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर तबस्सुम खान के खिलाफ धरना दिया जा रहा है, उनकी जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। और इसके साथ ये डिमांड भी की जा रही है कि जिन 14 दोषियों को सजा हुई है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या हत्या के दोषियों को सिर्फ इसलिए रिहा कर दिया जाए क्योंकि उनके समर्थन में भीड़ खड़ी है? क्या इस तरह से न्याय व्यवस्था चलेगी? अगर कल कोई और भीड़ कहीं और किसी और जज के खिलाफ खड़ी हो गई और ज्यादा बड़ी भीड़ हो गई तो क्या उनके समर्थक भी रिहा कर दिए जाएंगे? फिर तो जेलें खाली हो जाएंगी, फिर तो हर अपराधी कहेगा कि मेरी भीड़ बुलाओ और मुझे छुड़ा लो। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो कथित गोरक्षक है ना, इनसे मेरा एक सीधा सवाल है, अगर आप वाकई गाय की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आपके मन में वाकई गाय के लिए इतना प्यार है, तो आप उन बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे जो हजारों करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट कर रही हैं? क्यों नहीं उन कंपनियों के मालिकों के पुतले जलाते? क्यों नहीं उनकी फैक्ट्रियों के बाहर धरना देते? क्यों नहीं उनके खिलाफ सड़कों पर उतरते? मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातक देशों में से एक है, और वो जो बीफ निर्यात करने वाली कंपनियां हैं ना, वो उनके मालिक कौन है? उनके मालिक मुसलमान नहीं है, ज्यादातर उनके मालिक हिंदू हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, राजनीतिक रसूख वाले हैं। और इसीलिए ये कथित गौरक्षक उन तक नहीं पहुंचते, उनकी फैक्ट्रियां बंद नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उन्हें पता है कि गरीब आदमी पर हमला करना आसान है, मजदूर आदमी पर हमला करना आसान है, अल्पसंख्यक पर हमला करना आसान है, और बड़े कारोबारियों के सामने पूंछ हिलानी पड़ती है। इनकी हकीकत यही है। इनका कथित प्रेम केवल और केवल कमजोर पर अत्याचार करने का बहाना है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुहर्रम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। हेडलाइन देखिए, मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल स्वीकार नहीं है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर होगा कड़ा एक्शन। अब इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं। पहली शर्त, तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जा सकता। दूसरी शर्त, पुरानी मर्यादाओं का पालन होगा। तीसरी शर्त, जो सबसे बड़ी है, 12 फीट से ऊंची ताजिए की अनुमति नहीं होगी, यानी अगर कोई ताजिया बनाता है तो उसकी ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इन नियमों को लागू करवाने के लिए सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी है। कितना हुआ? 7 फीट होगा। 7 एक बोल के 7 फीट हो गया बोल दिया ना, 7 किए। आप तस्वीरें देख रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां एसपी अनुज चौधरी मुहर्रम की पूरी कमान संभाले हुए हैं। उन्हें आप देख सकते हैं कि वो खुद ताजिए की ऊंचाई नाप रहे हैं, हाथ में टेप लेकर ये देख रहे हैं कि कहीं नियम तो नहीं तोड़ा जा रहा। और ये अकेले अनुज चौधरी की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस फूड पेट्रोलिंग कर रही है, गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के, उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या आलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शहरपुर में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है। और जहां हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है।
और पूर्ण रूप से एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जाए। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि जितने भी ताजिए मानक से अधिक ऊंचे हैं उन्हें छोटा करवाया जा रहा है ताकि बिजली के तारों से उलझकर कोई हादसा ना हो, जैसा कि शेरपुर में पहले हो चुका है। तो एक तरफ ये सख्ती दिखाई जा रही है मुहर्रम को लेकर और दूसरी तरफ पंजाब में जज का पुतला जल रहा है और सरकार चुप है। अब यहाँ कुछ सवाल मन में उठते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या ये सख्ती सिर्फ एक समुदाय के त्योहार के लिए ही है या ये सख्ती हर त्योहार पर समान रूप से लागू होती है? क्या कांवड़ यात्रा में भी डीजे की हाइट नापी जाती है? क्या नवरात्रि में पंडालों की ऊंचाई का माप लिया जाता है? क्या जागरण में देर रात तक बजने वाले डीजे पर भी एसपी साहब टेप लेकर पहुंचते हैं? अगर एक नियम बनाया गया है तो वो सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। ये है असली सेक्युलरिज्म और ये है असली कानून का राज। अगर कानून सिर्फ एक तरफ ही चलता है तो वो कानून नहीं है, वो भेदभाव है। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में तो प्रशासन इतना सक्रिय है कि एसपी साहब खुद ताजिए की ऊंचाई नापने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में या उसी तरह के दूसरे राज्यों में जब किसी जज का पुतला जलाया जाता है, जब किसी जज की हत्या की धमकी दी जाती है, तो ये एसपी कहां चले जाते हैं, ये डीएम कहां चले जाते हैं, ये पुलिस वाले कहां गायब हो जाते हैं? क्यों उन भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? क्यों पुतला जलाने वालों के नाम सामने नहीं आते? क्यों धमकी देने वालों पर एफआईआर नहीं होती? मैं पंजाब सरकार से, मैं भगवंत मान से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इन प्रदर्शनकारियों को अनुमति दी थी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो अब तक ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? इन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई जज को धमकी दी है, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, ये न्यायपालिका का सीधा अपमान है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तीसरा सवाल, ये जो कल्चर है ना जज का पुतला जलाने का, जज को धमकाने का, जज को मजहब के नाम पर निशाना बनाने का, ये कब से शुरू हुआ हमारे देश में? मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले कुछ सालों की बात है। पहले लोग कोर्ट के फैसले से असहमत होते थे तो ऊपरी अदालत में जाते थे, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते थे, सत्याग्रह तक करते थे, लेकिन शांतिपूर्वक गांधी जी ने हमें यही सिखाया था कि अगर तुम्हें कोई फैसला गलत लगता है तो उसका विरोध करो, लेकिन अहिंसक तरीके से, सत्य के रास्ते पर चलकर। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, हर मसले को धर्म से जोड़ दिया जा रहा है, हर मामले को हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है और इस सब के बीच में पिस रहे हैं वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई जज हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो। सबको डराया जा रहा है, सबको झुकाया जा रहा है, सबको ये बताया जा रहा है कि अगर तुमने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो तुम्हारा असर भी ऐसा ही होगा। और दोस्तों, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये जो भीड़ है ना जो आज जज का पुतला जला रही है, ये कल आपके खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये भीड़ किसी की नहीं होती, ये भीड़ सिर्फ हिंसा की भाषा समझती है। आज इनका निशाना तबस्सुम खान है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और अंत में जब ये भीड़ अपने ही समाज को निकलने लगेगी तब आपको समझ आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अभी सोचिए, अभी जागिए, अभी इस भीड़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और एक बात मैं तबस्सुम खान जी से कहना चाहता हूं कि अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, हम जैसे लाखों लोग आपके साथ खड़े हैं, आपने जो फैसला सुनाया वो कानून के मुताबिक सुनाया, संविधान के मुताबिक सुनाया, सबूतों के मुताबिक सुनाया। आप डरिए मत, आप झुकिए मत, क्योंकि अगर आप झुक गई तो हमारे देश की पूरी न्याय व्यवस्था झुक जाएगी, और अगर आप खड़ी रहीं तो अपने फैसले पर तो आप एक मिसाल बन जाएंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हर वो जज जो कल अपने सामने आए मामले में सच का साथ देना चाहती हैं, वो आपका नाम लेंगी, वो आपकी हिम्मत से प्रेरणा लेंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे, मेरे दर्शकों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक ये बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी, जब तक देश को नहीं पता चलेगा कि एक जज के साथ क्या हो रहा है, तब तक न्यायपालिका को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो पाएगी। राजनीतिक दल चुप हैं, बड़े नेता चुप हैं, मीडिया चुप है, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल हमारी आवाज़ भी कोई नहीं सुनेगा। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में, क्या आप मानते हैं कि एक जज का पुतला जलाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि न्यायपालिका को धमकाने वालों पर सबसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सख्ती मुहर्रम पर है, वैसी ही सख्ती हर त्योहार पर समान रूप से होनी चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।